सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। योग्यता 12वीं पास। पद 4438। आवेदन की अंतिम तिथि 3/12/2021। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में बेरोजगार भाइयों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें पद 4438 रखे गए हैं और योग्यता है वो 12वीं पास रखी गई है। इनके जो आवेदन है वो भी शुरू हो जाएंगे। और इसका आवेदन किस प्रकार करना है, क्या क्या इसकी योग्यता रहेगी, दौड़ कितनी रहेगी और हाइट कितनी रहेगी, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बताते हैं आपको पुलिस नोटिफिकेशन 2021 यानी कांस्टेबल भर्ती 2021। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षा स्कीम की भी। परीक्षा स्कीम में कौन कौन सी परीक्षा होगी, सिलेबस में क्या आएगा, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ओर से जारी किया गया है कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4438 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन हम आपको ऑनलाइन आपके पास जो भी ई मित्र है उसके माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। आप समय BSSO ID के माध्यम से भर सकते हैं। आपको ये आवेदन 10/11/2021 से 3/12/2021 के बीच में भरे जाने हैं। यानी इनकी जो प्रारंभ की तिथि है आवेदन वो 10 नवंबर 2021 है और अंतिम तिथि 3/12/2021 है। और इसकी जो परीक्षा होगी कांस्टेबल, सामान्य, चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा जो ऑफलाइन ओमर शीट के आधार पर होगी वो माह दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में आयोजित किए जाने की अभी संभावना है। इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर या समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं आवेदन की। इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको SSO ID के माध्यम से आपको भरना होगा। इसमें कितनी फीस रहेगी वो भी बात करेंगे। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप ये मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप संपर्क करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरे जाने समय के स्तर पर भी हो सकता है और ई मित्र के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से हाथ से भरे हुए या हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन आवे है स्वीकार्य नहीं होंगे। साथ ही दोस्तों जब आप परीक्षा शुल्क जमा करा देंगे तो परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत आपके पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र है वो जमा हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत आपको आवेदन क्रमांक भी प्राप्त होंगे। अगर आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं होते हैं यानी एप्लीकेशन ID आपको नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यही कि आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है। आप आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को सबमिट न मानें। और अगर आपका आवेदन पत्र गलत भर गया है तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक से 15 दिवस तक आपको आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप इसको सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा के सामान्य शुल्क की। तो कितना रहेगा कि सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 500 रुपये रहेगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है के आवेदन हेतु राजस्थान मूल के निवासी हेतु 400 रुपए फीस रहेगी। इसी प्रकार बिंदु संख्या ख जो बात की गई है, इसमें आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदक हैं उनको 500 रुपये देना होगा। परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र है वो आप किसी भी माध्यम से आपको नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। इसकी सूचना आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। साथ ही वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही गई है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/2/2019 के अनुसार जो MBC वर्ग है उनके लिए 5% आरक्षण दे होगा। इसी प्रकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/10/2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर कोटे से है तो आरक्षित 62 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जा रही है, जिसके लिए अलग से आवेदन आप पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आप आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
अब बात करते हैं राजस्थान के जो बाहर के अभ्यर्थी है उनके लिए, वो अगर अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग या एमबीसी वर्ग या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है, उन सभी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। 2 वर्ष की कालावधि रहेगी। वेतनमान और पेंशन के अंतर्गत परीक्षार्थी को 14,600 रुपये नियत पारिश्रमिक देय होगा। L5 पर पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा और नियमानुसार भत्ते देय होंगे और अंशदायी पेंशन लागू होगी। भर्ती की तो जो योग्यता है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन या नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी का लेखन, व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है कि जिला पुलिस है उसके लिए मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंड या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। RSC MBC बटालियन बैंड सहित मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंड या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी कही गई है कि जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की परीक्षा में अध्ययनरत है वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें शारीरिक मापतोल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता तो शारीरिक मापतोल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कांस्टेबल ड्राइवर की पद के हेतु पात्रता रखने वाले आवेदक विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष का पूर्व बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। आयु सीमा के अंतर्गत न्यूनतम नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो। जैसे सामान्य वर्ग है 1/1/2004, EWS SC ST BC MBC शहरी वर्ग 1/1/2004 यानी एक राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आचार्यों कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रित भी 1/1/2004 और भूतपूर्व सैनिक 1/1/2004। इसी प्रकार निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो, ये तिथि आप नोट कर लीजिए। इनसे पहले का नहीं होना चाहिए और इनकी तिथि के बाद का नहीं हो। इसी के अंतर्गत शारीरिक मापदंड भी बताया गया है कि ऊंचाई न्यूनतम पुरुष की होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन पुरुष के लिए लागू नहीं, लेकिन महिला के लिए 47.5 किलोग्राम लागू है। साथ ही दोस्तों विशेष नोट है कि यदि सामान्य क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देय होगी। इसी प्रकार पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम 1989 के नियम 14(2) के अंतर्गत मापदंड होंगे। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 में सेंटीमीटर से किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। आंखों की जो है रोशनी वो 6/6 की होनी चाहिए। बेहतर आंख है 6/N6 और N9। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 और 6/9 होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना और भेंगापन, रतौंधी, आंखों में भंगापन, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया या शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, ये नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा की। भर्ती हेतु जो चयन परीक्षा रहेगी वो कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार में 150, कांस्टेबल चालक 150 और साथ ही बैंड में लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता है वो 30 अंकों की होगी। कांस्टेबल चालक के लिए 20 अंकों की होगी और बैंड के लिए 20 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा है इसके लिए लागू नहीं है, लेकिन कांस्टेबल चालक के लिए 30 अंकों की और बैंड 30 अंकों की। विशेष योग्यजन NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार में 20 अंक होंगे। इन दोनों में लागू नहीं है। इस प्रकार अंकों का योग है वो 200 रहेगा और बैंड में 50 का रहेगा। यानी लिखित परीक्षा आपको 150 अंकों की देनी होगी। लिखित परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों आपका प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का होगा। सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो 25% काटा भी जाएगा। सिलेबस पर भी आप एक बार निर्धारित डाल सकते हैं। विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, उनके प्रश्न कितने आएंगे, अंक कितने रहेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये सिलेबस रहेगा।
इस भर्ती परीक्षा में यानी लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। कांस्टेबल सामान्य, पुलिस, दूरसंचार चालक, बैंड के आवेदकों के लिए उत्तीर्ण शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ न्यूनतम समय अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। सामान्य पुलिस कांस्टेबल है, पुरुष है 25 मिनट, महिला 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक है तो 30 मिनट, ट्राइबल सब प्लान्स क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति है वो 30 मिनट, कुल अंक है वो 30 इनके रहेंगे। यानी इस परीक्षा के जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 30 अंकों की होगी। वो 5 किलोमीटर दौड़ में आपको कितने समय में पूर्ण करनी है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आपकी कोई विशेष कैटेगरी तो उसमें आपको अंक भी प्रदान किए जाएंगे। कांस्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर कुल 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर एनसीसी में सी प्रमाण पत्र है तो 10, बी प्रमाण पत्र है तो 8, ए प्रमाण पत्र है तो 6। अगर होमगार्ड अगर आप हैं और सेवा अवधि है आपकी निरंतर 3 वर्ष तक तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। 2 वर्ष तक निरंतर सेवा देने पर 8 और 1 वर्ष तक सेवा देने पर आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपने कोई डिप्लोमा भी कर रखा है तो MA, MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा उससे संबंधित अगर विषय है तो 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि है तो 8 अंक और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त है तो 6 अंक आपको अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमाण पत्र की कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत चाहिए। जैसे शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग है या MBC है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उनका जारी जाति प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/10/2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात 2021 के आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय होने का प्रमाण पत्र, नियुक्त विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों रिश्तेदारों के अतिरिक्त द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। साथ ही अगर भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र, TSP क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति और आय प्रमाण पत्र, आवेदक से संबंधित सूचना विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए समय के 2 रंगीन फोटो रहेंगे। विधवा के मामले में उसके पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा। कांस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व जारी हो उसकी मूल प्रति, NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करने का प्रमाण पत्र। इसके अलावा दोस्तों अगर आवेदन भरने के संबंध में किसी प्रकार की आपको शंका या समस्या है तो आप निम्न हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी दी है, इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी जो मैंने आपको दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत